नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेतों के बीच आज भारतीय बाजारों की ओपनिंग हुई और गिफ्ट निफ्टी तो बताया था भाई साहब बहुत तेज जाओगे आप ऊपर 130 पॉइंट्स ऊपर। अब ट्रेडर्स के मन में क्या दुविधा थी कि 217 से तो टूट रहे हैं, इतनी बड़ी तेजी बन सकती है क्या? ओपनिंग तो इतनी स्ट्रांग नहीं बनी थी, लेकिन धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू किया। आज ओपन हुए 25,843, हाई लगाया 26,005। लेकिन दिक्कत यह है कि ये 26,000 के लेवल पे आते ही बाजार लड़खड़ा जाता है और आज भी वहां पर आके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फिर दिन में समझ में आया 25,900 के लेवल को नहीं तोड़ रहे, तो निचले स्तरों से फिर बाजार संभलता हुआ ही नजर आया है। अल्टीमेटली 170 पॉइंट्स की गेन्स निफ्टी पे दिखा दिए, 25,966 के लेवल की क्लोजिंग आई है। लेकिन अगर आप इसको जापानीज मार्केट से या फिर साउथ कोरियन मार्केट से देखोगे तो वहां पर तेजी ज्यादा है, 2.5% चढ़ गए हैं आज निके और कॉस्पी। निफ्टी बैंक जो है वो 414 अंकों की छलांग लगाकर 58,114 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 566 अंक चढ़कर 84,778 के लेवल पे हुआ है बंद। 39 शेयर निफ्टी के चढ़ गए, 11 गिरे हैं। और ब्रॉडर मार्केट पे देखोगे तो 1,637 शेयर चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,504 शेयर लाल निशान में हुए हैं बंद। लेकिन बाजार की ताकत जिसमें निफ्टी पे सबसे तेज दिखाई दे रही थी वो था ग्रासिम। आज 3.25% उछला, एकाएक चला ये स्टॉक। फिर एसबीआई लाइफ 3% ज्यादा चढ़ गया, रिजल्ट्स का इंपैक्ट आया इस पे। भारतीय एयरटेल पिकअप किया आज इंट्राडे में और 2.5% ऊपर जाके बंद हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाते जाते एकदम से तेजी पकड़ के गया और 2.5% ये चढ़ गया। और बाजार को आज सबसे ज्यादा संभालने का काम एसबीआई और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 2% ऊपर चला गया। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कंपनी बनाई है और वो उसका जेवी किया उन्होंने फेसबुक के साथ, और इस कारण आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो स्टॉक में बहुत जबरदस्त चाल बनी है। फिर निफ्टी लूजर्स में कोटक बैंक रिजल्ट्स के बाद 0.25% नीचे, बीईएल 1.5% नीचे, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस और ओएनजीसी आधे फीसदी के आसपास टूट गए। एफएनओ गेनर्स में बैंक ऑफ इंडिया का नंबर आया, स्टॉक चढ़ गया 4.25%। वैसे पीएसयू बैंक सबसे तेज चलने वाले स्टॉक्स थे आज। फिर कोफोर्ज रिजल्ट्स का इंपैक्ट 4% ऊपर, बीपीसीएल 4% ऊपर, पीबी फिनटेक और वोडा आइडिया 3.5% के करीब चढ़ते हुए नजर आए हैं। एफएनओ लूजर्स में एसबीआई कार्ड नतीजों के बाद 3% नीचे आया, ब्रिटानिया 2% नीचे, एक्साइड, एसआरएफ और कोटक बैंक ये लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए सब स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स में धुआंधार एक्शन देखने को मिल रहा है। इंडेक्स हैवीवेट पहले चल गए थे, मिड कैप्स में अब कैचअप प्ले हो रहा है। आज जो चढ़े हैं उसमें है हटसुन एग्रो, करीब 20% ही चढ़ गया आज तो ये। फिर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस बहुत ही धाकड़ चाल, शुरुआती टिक से ही पॉजिटिव रुझान और दिन के दौरान रिटर्न दिखाए 8% के। ई क्लर्क्स 0.8% ऊपर, वारी रिन्यूएबल 7.5% चढ़ गया, आरआर केबल 6.5% ऊपर। इनमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स तो शुरू में ही तेज हो गए थे। इसके अलावा आईआईएफएल कैप्स ये तो पिछले कुछ दिनों से लगातार वन वे ट्रैक पे ऊपर ही है, आज भी 6.5% ऊपर था। एचबीएल इंजीनियरिंग 6.5% ऊपर, आइनॉक्स ग्रीन 5.5% चढ़ गया, शारदा क्रॉपकेम और रत्नामरी 5% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में धानी का स्टॉक 8.5% क्रैक। फिर एचसीजी आज 5% नीचे, पर्ल ग्लोबल 4.25% नीचे, जेंटेक रिजल्ट्स का इंपैक्ट 4% नीचे चला गया, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और गरवारे हाईटेक 3.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था सरकारी बैंक। सरकारी बैंकिंग शेयर्स में आज फिर से जबरदस्त खरीदारी दिखी, जिसमें लीड कर रहा था बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.25% चढ़ गया, सेंट्रल बैंक 3% चढ़ गया करीब, पीएनबी भी इतना ही चढ़ा है 3.25% के आसपास। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाजार का दिग्गज 2.5% ऊपर हुआ है बंद, रिकॉर्ड हाई लेवल्स। फिर रियल एस्टेट सेक्टर में ब्रिगेड 3% चढ़ा है, अनंतराज 2% ऊपर, शोभा, ओबरॉय रियल्टी और फिनिक्स लिमिटेड 1.5% से 2% चढ़ गए। मेटल्स में वेल्सपन कॉप आज रिवर्सल आया बहुत तगड़ा, 4.5% पॉजिटिव आज बंद हुआ है। जिंदल स्टील 2% चढ़ा है, हिंडाल्को 2% ऊपर, वेदांता और टाटा स्टील ये स्टॉक्स के हरे निशान की क्लोजिंग। और पिछले कुछ दिनों में देखोगे तो ये हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील ये सब स्टॉक्स में एक्शन बहुत स्ट्रांग है। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हुआ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, जिसमें बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी 3.25% से 4.25% के रिटर्न्स देते हुए नजर आए। एजिस केमिकल 3% ऊपर था और रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का दिग्गज 2% से ज्यादा चढ़ गया। आईटी स्टॉक्स का दिन पॉजिटिव था, कोफोर्ज, एम्फेसिस, ओएफएसएस 1.5% से 4% चढ़े, सबसे तेज चढ़ा कोफोर्ज, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था इस पे। फिर एलटीआईएम और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक की क्लोजिंग भी हरे निशान की आई। फाइनेंशियल्स में जो चढ़े हैं वो बताता हूं आपको, उसमें एसबीआई लाइफ और एसबीआई 2.5% से 3% ऊपर। आरईसी लिमिटेड, पीएफसी इन स्टॉक्स में भी एक्शन तेजी की ओर था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक आज 1.5% चढ़ गया और इसके अलावा एक्सिस बैंक ऊपर गया है। सभी ऊपर नहीं गए फाइनेंशियल में, जैसे कि आज कोटक नहीं गया, एसबीआई कार्ड ऊपर नहीं गया, यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अब आगे क्या होगा देखिए, 2 सत्रों की गिरावट के बाद तीसरे सत्र में पलट गया बाजार, निचले सत्रों से खरीदारी आ गई, यानी कि बुल ग्रिप में तो है ना, लेकिन फिर समझ में आता है ऊपर भी कोई बेचने को तैयार बैठा है। अच्छा, अभी तो एफओएमसी की बैठक फोकस में आ जाएगी, कल से शुरू होनी है बैठक, 2 दिवसीय बैठक है, उसमें भी ब्याज दरें कम होंगी ऐसा लग रहा है 25 बेसिस पॉइंट। जेरोम पावेल मान ही गए डोनाल्ड ट्रंप की बात, आखिरकार कब तक मना करते, तो इस बार भी ब्याज दरें हो सकता है वो घटा दें। उनके इकॉनमी वैसे शट डाउन हो रखे हैं, उनके बुरे हाल हो रखे हैं, तो वहां तो जरूरत भी है कि भैया ब्याज दरें घटा दो। अच्छा, अभी हमारे यहाँ क्या है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का मूड है ना, यही दिशा तय करेगा। मार्केट इसी के बलबूते तो उछल कूद रहा है कि ट्रेड डील होने वाली है। भैया कोई खबर ओवर नहीं आई है, लेकिन खबरों के बल पे ही चल गया मार्केट। जब आएगी तब देखते हैं, तब तो प्रॉफिट बुकिंग ही हो जाएगी।
लेकिन अभी खबर ये थी कि जो चाइना के साथ ट्रेड डील होनी है उसका फ्रेमवर्क तैयार हो रखा है, फिर बैठक करेंगे शी जिनपिंग के साथ जाके 30 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप, और उसमें से कुछ निकल के आएगा तो फिर बात करते हैं। दूसरी चीज ये थी कि इंडिया के साथ तो वो टैरिफ घटने वाली खबर अभी तक तो आ जानी चाहिए थी, आई ही नहीं है ना, तो वो एशियन समिट में आने वाली थी, ऐसी खबरें चल रही थी, फिर ट्रेड डील की बात होने वाली थी, कहां आई है कोई खबर अभी। लेकिन मार्केट तेज हो रखा है तो यहां पर ट्रेडर्स कॉशियस हो जाएंगे अचानक से, ऐसा लग रहा है। लेकिन आज के सत्र में भी आप 26,000 के लेवल पे गए थे, अटेम्प्ट किया था, टिक नहीं पाए, ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली होगी, ऐसे वाला मार्केट देखने को मिलेगा। तो बाजार में थोड़ा ठहराव जरूरी है। कल आईआईपी के आंकड़े भी आने सितंबर महीने के, वो भी बाजार पे फोकस रखना पड़ेगा। तो ये टैरिफ और ट्रेड डील की जो खबरें आएंगी ना, इसका इंतजार कर रहे हैं ट्रेडर्स अब, उसके बाद उछल कूद मचाएंगे जो भी मचाना होगा। लेकिन कल अक्टूबर सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी है, उस पर फोकस कर ले। आमतौर पे एफएनओ एक्सपायरी वाले दिन बाजार रेंज पे रहता है, ऑप्शन राइटर्स जो है वो बाजार पे डोमिनेट करते हैं, उनको प्रीमियम खाने होते हैं। इस बार का ट्रेंड इतना पॉजिटिव है, अक्टूबर सीरीज में चौंका दिया मार्केट ने, 5.5% ऊपर चला गया निफ्टी बैंक तो पूछो मत, क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अब ये आखिरी दिन जो कल का एफएनओ एक्सपायरी वाला दिन है, तो देखते हैं वहां पर क्या रुझान देखने को मिलता है। अभी हम जिन लेवल्स पे हैं वहीं पर मैक्स पेन लेवल है, तो कोई बहुत बड़ी चाल तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे। अगर तेजी पकड़नी हुई तो पहले 26,000 तोड़ो, फिर 26,100 का लेवल तोड़ो, ये जोन ही इस समय रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इस जोन के लेवल के ऊपर निकल गए तो फिर समझना बुल्स की चांदी हो गई, फिर तो बुल्स बहुत पकड़ बना देंगे। तो कल हमको यही देखना कि हम 26,100 के लेवल को रीअटेम्प्ट कर पाते हैं, उसके ऊपर निकल पाते हैं कि नहीं कर पाए तो बाजार ठोस एक रेंज में रह जाएगा। आज भी 26,000 के लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग हुई है। निफ्टी पर सपोर्ट लेवल्स फटाफट से नोट कर लीजिए, 25,920, 25,840, यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। उसके बाद फिर और नीचे गए तो 25,760। अभी हम 25,700 के लेवल के नीचे जाने को तैयार भी नहीं है, और ऊपर जो लेवल है वो 26,000 है, 26,080 है। अभी तक का तो मैक्सिमम 26,100 के आसपास का ही देखा है इस सीरीज में। तो बाजार में सीरीज के उच्चतम स्तर के आसपास आके थोड़ा सा बाजार कंसोलिडेशन वेट एंड वॉच मोड पे जाता हुआ नजर आया है, लेकिन अंडरटोन बुलिश है। तो नीचे आ गया तो फिर खरीदारी होगी, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी, और काउंटर स्पेसिफिक ज्यादा चाल बनती हुई नजर आएगी। उछल कूद किसके बलबूते बना रहे हैं, ट्रेड डील हो जाए या फिर टैरिफ कट हो जाए, इस खबर के आने से पहले ही बाजार बहुत एक्साइटमेंट में ट्रेडर्स ने बहुत खरीदारी कर रखी है। तो यहां पर थोड़ा पचाने की जरूरत है इस बड़ी तेजी को, इसलिए बाजार थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर आके एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है शो करता हुआ नजर आए।